वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील होने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुसलसल मुलाकातें हैं ताकि इस बहरानी सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश किया जा सके। हुकूमत ने तमाम ऑप्शन खुले रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अभी तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फैसला भी किया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान को रोकने में कामयाब हो जाएगी? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत एक तरफ तो भाग दौड़ कर रही है कि असम्बली ना टूटे, दूसरी जानिब इमरान खान को बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आकर चैलेंज भी कर रही है। तो आखिर हुकूमत चाहती क्या है इस वक्त? हुकूमत खेल रही है मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ और मेरा ख्याल है कि हुकूमत कतई इस बारे में सीरियस नहीं है कि असम्बली टूटती या नहीं टूटती। अब खेल दूसरा शुरू हो गया है। अब खेल का जो मैदान था ना वो कतर से मुंतकिल हो गया है लाहौर में। वहाँ पर अब चौधरी शुजात साहब और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और परवेज इलाही ये अब मुशावरत में वो चैनल खुल चुके हैं जो बंद हो गए थे। जनरल बाजवा के मसले पर जो इख्तलाफ पैदा हुआ है और आज जो जवाब आया है इमरान खान का, वो और तलखी पैदा करेगा और मसाइल पैदा करेगा। असम्बली टूटे या ना टूटे, हालात ऐसे हैं कि जिससे इस वक्त जो सूरत हाल है वो परवेज इलाही बमुकाबला इमरान खान लग रही है। अभी इमरान खान साहब का जो बयान आया है, जवाबी बयान जो आया है, उसमें उनका वो 1 घंटा मेरे पास बैठे रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें बाजवा को बुरा भला कहा और हंस के बातें करते गए। फिर जब गए तो 1 घंटे बाद उन्हें ख्याल आया कि मैंने क्या कह दिया, तो फिर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। तो ये अटैक पे अटैक चल रहे हैं मुस्तकिल, और वहाँ से भी जवाब आ गया है कि जी हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे हम। और मूनिस का भी अपना तरीक़े से का बयान आया है। मसला मूनिस का भी है, मूनिस इंटरेस्टेड हैं PTI के साथ, लेकिन उसके साथ वो ये कह चुके हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, ये एक दौर याद होगा तो आपको शाइस्ता, जब हम कहते थे कि बैसाखियाँ हैं खान साहब के साथ, बैसाखियाँ लगी हुई हैं और उस पर दोस्त बुरा मानते थे कि ऐसा नहीं है, भाजपा बहुत डेमोक्रेट हैं। हम कहा करते थे ऐसा नहीं है भाई, जर्नल कोई डेमोक्रेट नहीं होता, सच्ची बात ये है। तो थोड़ा ख्याल करें, लेकिन नहीं मानते थे। अब शिकायत कर रहे हैं उल्टी। अब शिकायत करने से कुछ नहीं, वो मुक्का जो बाद में याद आए अपने मुँह पर खुद मार लेना चाहिए। ये सूरत हाल है। मुझे लगता ही है कि अदालत में केस चला गया है, वो तो खैर हल्का फुल्का केस है कि इमरान खान के कहने पर असम्बली तोड़ी जा रही है। क्या वो सीरियस हो जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की अपनी अगर राइटिंग में उसमें जाए लेटर के ऊपर और वो खुद जाके गवर्नर को दे तो मेरा ख्याल है असम्बली टूट जाएगी। अब वो ख़त किसके पास है, एक मसला ये भी है। तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा टूट जाए, कोई मसला नहीं है, ना टूटे तो कोई मसला नहीं है। मसला है सियासी अदम इस्तेकाम और मईशत बुरी तरह मुतासिर। सही। अमीर अब्बास, जिस तरह से एनबीसी ने कहा कि हुकूमत इस वक्त खेल रही है, एक तरफ ये तासुर मिल रहा है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान बर्फ पिघल रही है, दूसरी तरफ वजीर आजम और जरदारी जाके चौधरी शुजात से भी मिल रहे हैं। तो लगता है कि ये मुलाकातें रंग ला सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जो इमरान खान के खिलाफ चला जाए? नहीं होती तो बात बन जाती, लेकिन वो खिलवाड़ कर रही है अपने साथ भी और निजाम के साथ भी। मामला आपको हल करने के लिए आपको मामला फैमिली की तरफ जाना पड़ता है। हुकूमत में कोई भी हो उसके ऊपर जिम्मेदारी निस्बतन ज्यादा होती है। ऑपोजिशन कोई भी हो वो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होती है, जिद्दी बच्चे की तरह होती है। हुकूमत को मामला को ठीक करने की जिम्मेदारी अदा करना होती है। हुकूमत जिद नहीं करती है। हुकूमत उस घोड़े की तरह नहीं होती जो जिसको आप एड़ी भी लगाएं तो वो जम जाएगा, मैं नहीं चलूंगा आगे। हुकूमत को चलना होता है। तो हुकूमत खिलवाड़ कर रही है, काश के खेल खेल रही होती। अब देखिए, इस तरह से इमरान खान ने ये जो ऐलान दो तीन रोज पहले किया, उस ऐलान ने हुकूमत के पैरों तले से कारपेट खींच लिया।
क्योंकि पहले सूरत बड़ी गुम में थी कि इमरान खान ये ऐलान करेंगे नहीं करेंगे, कहीं वो वापस न पलट जाए, जिसको यू टर्न कहते हैं लोग, और चौधरी परवेज इलाही फैसला करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन जो ऑप्टिक्स उन्होंने दिए वो बहुत जानदार ऑप्टिक्स थे। जिस चौधरी परवेज इलाही के बारे में था कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देंगे, वही चौधरी परवेज इलाही उनके साथ बैठ गए और तमाम जो सवालात थे उनके जवाब मिल गए कि इसका मतलब है चौधरी परवेज इलाही किसी हद तक तो ऑन बोर्ड है, तो उनके साथ बैठे। वो तो बाद में फिर जनरल बाजवा के हवाले से जो स्टेटमेंट थी उसमें एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन असेंबली तोड़ने के हवाले से आज भी चौधरी परवेज इलाही ने ये कहा, मोनिस इलाही ने भी ये कहा, बल्कि चौधरी परवेज इलाही ने तो यहां तक कहा कि मैं किसी सूरत में शहबाज शरीफ और उनके बेटे के साथ नहीं चल सकता हूं। हाँ, नवाज शरीफ और मरियम को मैं निस्बतन बेहतर समझता हूं, लेकिन शहबाज के साथ चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज उन्होंने फिर रीइटरेट किया इस बात को कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे। मोनिस इलाही ने भी कल जब इमरान खान से मुलाकात की, जमान पार गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम असेंबलियां तोड़ेंगे। तो अब ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। अब तो 3 दिन की बात रहेगी, आज का दिन तो गुजर गया और जुमे को ये फैसला हो जाना। बहरहाल अब इनके 3 दिन दरअसल इमरान खान के लिए नहीं है, 3 दिन पीडीएम के लिए है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह इन्होंने गुज़श्ता 30-35 घंटे में कितनी मुलाकातें कर दी हैं, 2-2 दफा, चौधरी शुजात हुसैन से, शहबाज शरीफ, फिर आसिफ जरदारी, और शहबाज शरीफ का उधर लंदन में नवाज शरीफ से रब्ता हुआ, सारी सूरत हाल उनको भी बताई। सो ये हुकूमत की बौखलाहट जाहिर कर रही है, ये इमरान खान की बौखलाहट तो जाहिर नहीं कर रही है। इमरान खान ने तो अपना कार्ड चल दिया, अब उसकी कामयाबी नाकामी वो 23 तारीख को नजर आएगी। वो तो अपनी चाल चल के आराम से जमान पार्क में बैठा है, वो अब देख रहा है तमाशा। सही। हाँ, इस वक्त जो सर दर्द है वो तो पीडीएम की बनी है। अच्छा, पीडीएम भी वैसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे तो नून लीग का पीपल्स पार्टी है, बाकी तो बेचारी ऐसे ही मोहब्बत में भी मारी जा रही है और नफरत में भी और उल्फत में, दोनों में मारी जा रही है। लेकिन आप मौलाना साहब को भूल गए अमीर। मौलाना साहब भी देखिए वो एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त। उनके फैमिली के 6 लोग इस वक्त इक़्तिदार में, मौलाना साहब सरकारी जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब एंजॉय कर रहे हैं जी। वो अब जोड़ तोड़ने नहीं है, वो सिर्फ पीडीएम का सदर है। ठीक। वो अब ममनून हुसैन और आरिफ अलवी की तरह से सदारत एंजॉय कर रहे हैं। जोड़ तोड़ में तो बेचारे नून लीग और पीपल्स पार्टी लगे हुए। यानी आसिफ जरदारी बीमार होने के बावजूद भागे भागे इस्लामाबाद पहुंचते हैं, भागे भागे लाहौर पहुंचते हैं, फिर कराची हॉस्पिटल में, तो असल तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जान निकली। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, क्या वजह है कि हुकूमत असेंबलियां बचाना चाह रही है? क्या हुकूमत अभी इंतखाबात में जाना नहीं चाह रही? क्योंकि जिस तरह से ये 31 को बल्दियाती इंतखाबात होने थे, यूनियन काउंसिल्स बढ़ाकर इंतखाबात को मौखर के रास्ते पर डाल दिया, उससे तो यही लग रहा है। देखिए, हम अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि ये हमाम में सभी नंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ सिंध में भी ताख़ीर की वजह बनी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में थी तो बहुत ज़ोर शोर से लोकल बॉडी इलेक्शंस की बहुत इमरान खान साहब खुद बहुत इसका एडवोकेट भी थे, लेकिन वो भी नहीं करवा सके, तो उसकी हम बात रहने देते हैं। क्या हुकूमत इंतखाबात में जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती? अब इसमें मैं बता सकती हूँ कि 2 सोच पाई जाती है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो कुछ राय मैंने सुनी है, और उसमें एक राय तो ये है कि इंतखाबात कर लें, तैयारी है, कर लें, जो है होना है। शायद ऐसा हो कि अब अगले 6 माह बाद और हालात बुरे हों, क्योंकि आपकी एक तरफ IMF का प्रोग्राम है, उसका रिव्यू होना है, जिसकी वजह से महंगाई में आप कमी नहीं ला सकेंगे, क्योंकि IMF के भी कुछ मुतालबात है जिसमें आपकी कुछ टैक्सेस आपने बढ़ाने होंगे। तो अब भी कर लो, जितना अब नुकसान हुआ है उठा लेते हैं। दूसरा जाहिर यही है जो कोशिश हो रही है कि बचाने की, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचाने की ज़्यादा हामी भी है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये कैंप्स मौजूद हैं। और जहाँ तक बचाने की बात है, मुश्किल तो लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि परवेज़ इलाही इमरान खान साहब का साथ छोड़ने लगे, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि परवेज़ इलाही कुछ अपनी सीट एडजस्टमेंट में कुछ अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं। ये बाजवा साहब पर जो तनकीद थी उनको अब याद आ गई जब इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब को वो रोक सकते हैं। वो अपनी पार्टी के हेड है, वो बोलते रहेंगे, और यकीन है मुझे कि वो बोलते
बोलते जाएंगे। इसमें परवेज इलाही साहब की अनोखी क्या बात है? परवेज इलाही साहब जब बात करते हैं कि बुज़दार साहब ने क्या छोड़ा था हाल पंजाब का, तो उनके इत्तेहादी हमेशा कहते थे कि उनका साथ तब भी देंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये मुनाफकत अलग हम छोड़ देते हैं। यहाँ सिर्फ PDM हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज़ाहिर अपना अगला मूव जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चौधरी शुजात से मुलाकात कर रहे हैं, जिनका ऐसा लगता है कि असर रसूख पार्टी पर उतना नहीं है। तो दूसरी तरफ इस वक्त इमरान खान और परवेज इलाही यानी कि PMLQ और PTI को भी अपने आगे का मुस्तकबिल सोचना है, क्योंकि कौन चाहेगा ये सबसे बड़ा सूबा जो सबसे असरअंदाज होता है पाकिस्तानी सियासत पर, उसका चीफ मिनिस्टर किसी और जमात से हो। जब हमने देखा है कि जो ये रूल बाय प्रॉक्सी है, परवेज इलाही साहब FIR नहीं कटवा सके, तनकीद भी करते रहते हैं जब उनको कुछ हासिल करना होता है। कि एतमाद हम कहेंगे ये मजबूरी का इत्तेहाद ज़रूर है, लेकिन एतमाद की कमी है। तो मेरे ख्याल में कि अभी हुकूमत के लिए भी मुश्किल है, और मेरे ख्याल में कि इतनी आसानी भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनकी मर्जी हो भी जाती है, तहलील भी हो जाती है, तो हम ज़ाहिर है देखेंगे जब जो आएगा। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर तो हुकूमत वाकई में असम्बली तहलील होने से बचाना चाहती है, तो फिर हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए क्या क्या रास्ते हैं? नहीं, हुकूमत उनमें से कोई रास्ता अडॉप्ट ही नहीं कर रही। मतलब हुकूमत क्या कर रही है? अगर कोई इत्तेहाद आपस में मिल रहा है तो वो अगले इंतखाब की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने असम्बलियाँ टूट जाएं तो इलेक्शन नहीं लड़ना। असम्बली तोड़नी इमरान खान और परवेज इलाही का मामला है, उनका आईनी इख्तियार है। वो जब समरी मूव करेंगे असम्बली टूट जाएगी। टूटने से रोकने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है अदम एतमाद मूव करना है। 1 घंटे में आप अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। अक्सरियत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, वोट काउंट नहीं हो सकता, वो नाकाम होगी, वो फिर तोड़ देंगे। एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, वो 1 घंटे में एतमाद का वोट ले लेंगे, फिर तोड़ देंगे। लिहाजा ये दोनों रास्ते कोई ऐसे रास्ते नहीं हैं जिनसे असम्बलियाँ बच सकें। इसीलिए ना अदम एतमाद टेबल की जा रही है, ना गवर्नर पंजाब एतमाद के वोट का कह रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ये काम हो जाएगा और उसके बाद PTI फतह के जश्न के साथ इंतखाबात में चली जाएगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता PDM इस मौके पर कोई इमरान खान को ऐसी लूज बॉल देगी कि वो पहले पंजाब असम्बली से फतह हासिल करें, उसके बाद इंतखाब में चले जाएं। ये मामला परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान है। PDM इज अ नॉन प्लेयर, नॉन एक्टर। लेकिन मुजम्मिल साहब, फिर ये मेल मुलाकातें भी तो हो रही है ना। जरदारी साहब भी मिले हैं चौधरी शुजात से जाकर, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं। अगर कल पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो सीट एडजस्टमेंट भी तो करनी है उन्होंने चौधरी शुजात के साथ। ये तो परवेज इलाही ने फैसला करना है कि उन्होंने इमरान खान की किश्ती में बैठे रहना है या नहीं बैठे रहना। किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं कर रही है असेंबली को तहलील होने से बचाने के लिए। अगर कोशिश कर रही हो तो कोई मूव कर रही हो। मूव तो कोई नहीं की जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब तोड़ दें तो हम इन 2 सूबों में इलेक्शन करा देंगे। अगर आपको मुलाकातों पर एतराज़ है तो मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सियासतदान तो आपस में मिलते रहते हैं। मुलाकातें कोई नहीं है। सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा स्टेप उठाया गया जिससे असेंबली तोड़ने से रोकी जा सके। जब तक मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, 26 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान किया कि हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। मुझे मेल मुलाकातों पर एतराज नहीं है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जरदारी साहब भी चौधरी शुजात साहब के पास जा रहे हैं कि जब अभी असेंबली तहलील नहीं हुई है। पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ना। वैसे तो जरदारी साहब बहुत ज्यादा बीमार होते हैं और वैसे तो उनके लिए अवामी मसाइल के हवाले से तो कभी इस तरह से नहीं हुआ कि वो इस्लामाबाद गए हों और कोई एक आवाम का जो मसला है वो हल कराने के लिए एक्टिव हो गए हों। लेकिन अगर वो गए चौधरी शुजात के पास तो फिर कहीं ना कहीं पंजाब में इलेक्शन नहीं होना। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर जुम्मे को परवेज इलाही साहब असेंबली तोड़ देते हैं तो क्या पंजाब में इलेक्शन नहीं होगा? वो इलेक्शन क्या उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लेना, चौधरी शुजात ने हिस्सा नहीं लेना, PMLN ने हिस्सा नहीं लेना? यानी अगले इंतखाबात की तैयारी हो रही है करनी। अगर चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान ने करनी है
तो इन्होंने भी करनी है। सही, वो आपस में इकट्ठे मिलके इलेक्शन नहीं लड़ना, उसके लिए वो मिल रहे हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि अगले इंतखाबात की तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दी है? आपका पॉइंट आगे नाज़रीन डिस्कशन के सिलसिले को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। एक और एंगल ये भी है कि मुस्लिम लीग खाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है, तो तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी जो है वो भी कायम कर दी गई है। अब हमारा सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के मुतालबात पूरे करवा सकती है? एनबीसी, आपके ख्याल में परवेज इलाही इस वक्त इस सूरत हाल में किससे कितना फायदा उठा सकते हैं? देखिए, कार्ड परवेज इलाही के पास है, छोटा कार्ड हो बड़ा कार्ड हो, मेन कार्ड जो बाजी पलट सकता है बड़ी हद तक, वो परवेज इलाही के पास है और किसी के पास नहीं है। ना जरदारी के पास, ना शुजात के पास, ना शहबाज के पास, ना इमरान खान के पास। अब वो अगर अपने 6 या 7 8 लोग लेके साइड पे बैठ जाते हैं तो मामला खत्म हो जाता है। अगर वो कहते हैं मैं नहीं तोड़ता, तो आप क्या करेंगे? आप अपने लोगों से कहेंगे कि इस्तीफे दे, इस्तीफे देंगे, असम्बली कायम रहेगी, असम्बली कायम रहेगी। वही सूरत हाल जो कौमी असम्बली की है, वही सूरत हाल रहेगी। और इस्तीफे कितने आते हैं, कितने मंजूर होते हैं, ये मसला है। खिलवाड़ असल में परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान हो रहा है। एक दूसरे पर गुस्सा निकाला जा रहा है, लेकिन इत्तेहादिये एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, एक दूसरे के मेंटोर्स को बुरा भला कहा जा रहा है। जो साबिक मेंटोर थे उनके, इमरान खान के, उस पर बातचीत हो रही है। और ये अभी मतलब मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये इस वक्त भी चल रहा है, इस वक्त भी जवाब चल रहा है, जवाब दरा गज़ल। तो मेरा ख्याल ये नहीं है बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा, मेरे नज़दीक टूटना ना टूटना कोई मसला नहीं है। तो तोड़ना है तोड़ दें भाई, इंतखाबात में चले जाइए। डेट देना, तारीख पे तारीख देना, 25 मई से आज तक जो कुछ होता रहा वो हमारे पास है। रहा जरदारी साहब की मुलाकात शुजात से, यार 2 ज़ईफ़ बीमार लोग मिल रहे हैं आपस में, दुआएं खैर कर रहे हैं, रोज़े क़यामत के लिए अब बख्शिश मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं, तो क्या एतराज़ है आपको? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो पूछ रही थी। हाँ, उस दौरान कोई सियासी बातें भी कर रहे हैं वो। सियासत तो उन्होंने खेली है ना, दोनों शतरंज के खिलाड़ी हैं बहुत बड़े, तो उनको याद आता होगा अपना ज़माना, वो कर रहे हैं वो। अब सियासत में मोनिस और परवेज इलाही के पास है, सियासत अब असद उमर के पास भी नहीं है। इमरान खान, परवेज इलाही और मोनिस बने हुए बीच में कोऑर्डिनेटर, वो दोनों को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे परवेज इलाही और मोनिस मिलकर, क्योंकि मोनिस का मसला भी है कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मैक्सिमम सीट्स लें, 25 लें, 30 लें, 18 कौमी असम्बली के लें, जो तादाद आ रही है, और उस पर बातचीत होगी। और मखदूम शाह महमूद में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ये मसला हल कर सकें, और मुझे लगता है ये कमेटी जो है ये एक क्राइसिस और पैदा करेगी। सही। अमीर अब्बास, ये जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, ये कोई इतना हल्का या कोई इतना आसान नजर नहीं आ रहा। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग खाफ के ये तमाम मुतालबात बासानी मान जाएगी? एक तो वैसे आज बड़े अरसे के बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 महीनों में मुझे पहली बार अपने बड़े भाई मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जरा मायूसी उनके लहजे में मुझे नजर आई है, और जोश भी आज कम था, और दिफाई पोजीशन इख्तियार कर रहे थे मुजम्मिल साहब, पता नहीं क्या दिफाई मुस्तकबिल पर थे। तो देखिए, सीट एडजस्टमेंट करती हैं सियासी जमातें, सब करती हैं अपनी जरूरत के तहत। जैसे अब मुमकिन है आगे पीडीएम के फोरम पर जो जमातें हैं, हो सकता है वो भी आने वाले इंतखाबात में बाज़ जगहों पर करें और बाज़ हल्कों में ना करें। जैसे अभी पंजाबी इंतखाबात हुए कश्मीर में, तो नई सीट एडजस्टमेंट की नून लीग पीपल्स पार्टी ने को बड़े पैमाने पर। इसी तरह आवाम लीग और पीटीआई, चूंकि अब उनका इस वक्त पंजाब में रिवायती हरीफ है पीएमएल-एन, पीएमएल-एन का मुकाबला करने के लिए, नून लीग का मुकाबला करने के लिए पीटीआई और आवाम लीग का एक फितरी इत्तेहाद उन्होंने बना लिया। जैसे इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक फितरी इत्तेहाद बना लिया। वैसे तो ये आग और पानी का मिलाप था, गैर फितरी इत्तेहाद था, लेकिन बना लिया क्योंकि मद्दे मुकाबिल और हरीफ बहुत तमाना है। तो इधर भी हरीफ तमाना है नून लीग पंजाब में, उसका मुकाबला करने के लिए सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। और परवेज इलाही जो है, उनको ये देखना है कि देखिए, हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है, ये नहीं होता है कि आप अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा मांगे। अब परवेज इलाही साहब जितना हिस्सा मांग रहे हैं वो
थोड़ा ज्यादा है। लेकिन कमेटी बनाने का मकसद यही है कि उसमें मुशावरत होगी, फिर उसमें हल्का की हल्का बात होगी। दो चीजें होती हैं, एक होती है नंबर ऑफ सीट्स, आप कहते हैं कि मुझे 20 सीटें चाहिए या 30 सीटें चाहिए। एक होता है आप एक हल्के मार्क करते हैं कि मुझे एनए फलाना पीपी फला चाहिए। तो अब इसके ऊपर क्योंकि कमेटी बन गई है, मेरा ख्याल है कि इसमें एक एमिकेबली ये किसी लाएबल पर पहुंचेंगे, क्योंकि परवेज इलाही भी जिसकी पोजीशन ले चुके हैं, और अगर असेंबली टूट जाती है तो परवेज इलाही के पास कोई ऑप्शन नहीं है नून लीग के साथ जाने का, ना मोदी इलाही के पास कोई ऑप्शन है। देखिए मोदी इलाही, परवेज इलाही इस वक्त 77 ईयर्स ओल्ड है, उनका सियासी वारिस है उनका बेटा मोदी इलाही। मोदी इलाही अगर नून लीग में जाएगा तो वो जानता है कि एक तरफ मरियम नवाज है, एक तरफ हमजा शहबाज है, मैं इन दोनों का कमी बन के सारी जिंदगी रहूंगा, मैं ऊपर नहीं आ सकता। फिर उसके अलावा नून लीग में बहुत बड़े बिग विक्स पड़े हुए हैं, ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर, रहमान इकबाल, फलाना ढमकाना। क्या वो मोदी इलाही को लास्ट के पंजाब का चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म बना देगी? कतई नहीं बनाएंगे। अच्छा, पीटीआई में पंजाब की सदर में कोई बहुत बड़े नाम नहीं है अभी तक। मरकज में जरूर इमरान खान और उनके जो करीबी कुछ किचन कैबिनेट के लोग वो हैं, लेकिन पंजाब में मोदी इलाही को कभी न कभी मौका मिल सकता है जब वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे। लिहाजा उनको ये लगता है कि पीएमएल-एन में जाने की निस्बत अगर मैं पीटीआई में जाऊं तो मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर ज्यादा सिक्योर हो सकता है। सही। तो मुझे लगता है कि ये किसी न किसी मुत्तफिका लायबल पर पहुंच जाएंगे सीट एडजस्टमेंट। ठीक, मुजम्मिल साहब आप अपने दिफा में कुछ कहेंगे? देखें, जहाँ तक आइन, देखिए बात आइन और कानून के तहत है। असेंबली तोड़ने से पीडीएम इमरान खान और परवेज इलाही को नहीं रोक सकती, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। वो अभी रात को तोड़ दें, सोए हुए तोड़ दें, जागते हुए तोड़ दें, रात 2 बजे तोड़ दें, इसमें कोई डिप्रेशन या एक्सप्रेशन वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। डिप्रेशन तो उस दिन होगा जब जुमे को परवेज इलाही नहीं तोड़ेंगे, तो फिर देखेंगे डिप्रेशन किस तरफ शुरू हो जाएगा, जिसके बहुत कवी इम्कानात है। देखें, अगर कोई सीट एडजस्टमेंट तय होनी होती मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान, तो वो 26 नवंबर से आज तक तय हो जब से असेंबली तोड़ने का शोर है। इमरान खान साहब 26 नवंबर से आज तक ये मामला तय कर लेते। ये जो इंटरव्यूज और जवाबुल जवाब का मामला तय हुआ है, ये तो ये बताता है कि इमरान खान साहब ने आगे चौधरी परवेज इलाही और मुन्नस को टिकट नहीं देना, एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि जिस हद तक बदमज़गी हो गई है, बस एक ख़त दरकार है परवेज इलाही साहब से असेंबली तोड़ने का, उसके बाद उनकी सारी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। शायद इमरान खान साहब उनको दोबारा मिलना भी ज़रूरी ना समझें और वो नीचे कमेटियों में रुलते रुलते रह जाएंगे। ये बात चौधरी परवेज इलाही और मुन्नस को समझ है। इमरान खान साहब का कोई गारंटर नहीं है पाकिस्तान में जो ये उनको गारंटी कर सके कि वो इमरान खान साहब की हुई बात पर कोई अमल दरामद हो जाएगा। इसलिए मुझे तो उनका मुस्तकबिल इमरान खान के साथ कुछ ज़्यादा रोशन और मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। मुझे तो ऐसा मंजरनामा नज़र आता है कि इलेक्शंस में इमरान खान गुजरात में खड़े होकर तकरीर कर रहे होंगे कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाना, और उन अपने पीटीआई के कैंडिडेट के हक़ में, और वो कहेंगे ये मेरी बहुत सारी गलतियों में से एक गलती ये भी थी। आजकल बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि अभी उनके पास एक ख़त है जो उन्होंने देना है, वो ख़ुद उन्होंने गवर्नर के पास जाके उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद पीटीआई को चौधरी परवेज इलाही की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ये बात चौधरी परवेज इलाही को अगर मुझे समझ आए तो उन्हें भी समझ होगी। लिहाजा जुम्मे तक ये देखना पड़ेगा कि क्या चौधरी परवेज इलाही वाकई असेंबली तोड़ने का ख़त बग़ैर किसी सीट एडजस्टमेंट फार्मूले के, बग़ैर किसी फ्यूचर रोड मैप के और कर देंगे ये ख़त साइन, तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान को इससे अच्छा इत्तेहादी मिल ही नहीं सकता जो उनके लिए ये काम कर दे सियासत में। वरना अमूमी राय यही है कि अगर जो माहौल बनाया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, जो इंटरव्यूज़ उन्होंने देने शुरू किए हैं जिसकी कोई बज़ाहिर ज़रूरत नहीं थी। जनरल बाजवा इज़ अ नॉन इशू फॉर चौधरी परवेज इलाही। वो रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, हमारे यहाँ रिटायर्ड आर्मी चीफ की वो वैल्यू नहीं होती। ये तो एक वजह तनाज़ा जिसे कहते हैं ना हम पंजाबी में, आटा गूंदे हिलनी क्यों है, या आप आटा गूंदते हुए हिलते क्यों हैं। कोई वजह तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान से कि हमारा इस बात पर इख्तलाफ था, वरना जैसे अमीर आबाद ने कहा कि ये कोई इख्तलाफ की वजह नहीं है। मुजम्मिल साहब अगर मैं रोकूंगी तो फिर आप कहेंगे कि फरामोश कह देना, एक दूसरे के बारे में कह देना कि औतार तो नहीं है,
एक कह देना आप अपनी औकात में रहें, ये फिक्र मुज़म्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी और अमीर अब्बास आप दोनों कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, आपका कमेंट मैं अंबर के कमेंट के बाद लेती हूं। अंबर, सिचुएशन का एक दूसरा एंगल पे बात कर लेते हैं। क्या ये लगता है कि परवेज इलाही तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, पीडीएम ज्वाइन कर लें? देखिए, सियासत में मैं कहूँगी कुछ हतमी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इस वक्त इमरान खान भी कुछ हद तक मजबूरी है परवेज इलाही की, वरना ऐसा क्यों है कि मुन्ने सिलाई कुछ कहते हैं, परवेज इलाही कुछ कहते हैं। ये वही वाली बात होगी ना जो एक गुड कॉप बैड कॉप वाली हो गई, जिसमें परवेज इलाही अचानक से, जैसे मुजम्मिल ने कहा, जैसे अमीर अब्बास ने कहा, ये अचानक से इंटरव्यू दे देते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, उनको बिठाया जाता है, वो बैठे रहते हैं जब इमरान खान साहब अपनी तकरीर दे रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में ये जो मजबूरी है, देखें, हम अगर परवेज इलाही और उनकी सियासत और मुस्तकबिल का देखें, परवेज मुशर्रफ के बाद उनकी सियासत सुकड़ गई थी। उनको इमरान खान के ज़रिए, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए वो ज़िंदा हैं और वो एक्नॉलेज भी करते हैं और वो कहते भी हैं कि वो हमारे मोहसिन हैं और वो मोहसिनों के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते, लेकिन साथ साथ उनको अपना अगर सियासी मुस्तकबिल को थोड़ा सा उसमें तो उसको एक्सपैंड करना है तो फिर इमरान खान बेहतर रास्ता है, क्योंकि मगर जैसे मैंने कहा सियासत में कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब कैसे बेहतर रास्ता है, इसलिए क्योंकि उनको नज़र आ रहा है उनकी मकबूलियत भी है, उनको अगर सीट एडजस्टमेंट मिली तो क्या फ़ायदा होगा, उनको और अपनी जो मज़ीद सीटों में इजाफा मिलेगा जब इलेक्शंस होंगे, और उनका असर और रसूख, उनकी अहमियत में इजाफा होगा। लेकिन क्योंकि उनका अब तारीख हमने देख चुके हैं परवेज इलाही साहब के, वो धोखा भी दे देते हैं, तो ये मुमकिन भी हो सकता है। क्या पीडीएम के हक में धोखाधड़ी करेंगे? उससे पहले नहीं किया, इन द सेंस कि मैं कहूँगी कि पहले भी अपनी पार्टी की बुनियाद पर उन्हें अपनी सीटें जीती हैं, तो दोबारा भी कर सकते हैं। सो देखना यही है कि परवेज इलाही साहब अब किस करवट बैठते हैं। मतलब कभी कुछ दिन हैं, ये अब चीज़ें डेवलप होती रहेंगी, हांडी पक रही है, जैसे पर उन्होंने खुद कहा था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था। सही। एनबीसी क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, फिर अमीर का कमेंट लेके मैं ब्रेक लेती हूँ। हांडी तो वाकई पक रही है, रेसिपी भी आ चुकी है, रेसिपी में अब उस पर नमक डालना बाकी रह गया है। असल बात यह है कि परवेज इलाही बहुत तेज़ आदमी है, 77 साल के हों तो क्या हुआ, बड़ा गहरा सोचते हैं। उनका एक जुमला अभी जो चल रहा है कि मुझे शहबाज शरीफ जो है बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा आदमी है, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ये कदरे बेहतर लोग हैं। तो एक रास्ता खोला है उन्होंने, एक दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है, और मुस्लिम लीग काफ हमेशा दरवाज़ा खोल के रखती है। चौधरी शुजात 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गए थे भाई? ठीक, उनमें कौन से ऐसे लालो जवाहर लगे हुए थे, ये और बन जाता। 3 महीने के लिए वो पूरी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद वो लाडले आ गए थे शौकत अजीज साहब। हमारे साथ तो यही हुआ ना, हमारे साथ तो यही हुआ कि कोई कभी आ गया, कोई किसी को ले आया, किसी ने किसी को बैसाखियां फराहम कर दी, हालात यही रहे हमारे लिए। अब जब इन्होंने ये कह दिया है, और अमीर ने बड़ा अच्छी बात कही कि हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए, यहाँ मुतालबा ये नहीं है, यहाँ मुतालबा ये है कि हिस्सा जुस्से से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी मुतालबा जरा ज्यादा का है, मुतालबा बड़ा है, ठीक है, 6 फीट ऊंचा मुतालबा है। तो और 3 दिन में जुमे से पहले ये फैसला करना है कि किसके पास कौन सी सीट है, और वो कहते हैं कि हम इनको मुस्लिम लीग की जीती हुई सीटें देंगे, जो वो नहीं मानेंगे। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस्तेवेदास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तोशा खाने का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है, लेकिन हुकूमत ने एक बार फिर तोशा खाना तहाफ की तफसीलात सामने लाने की मुखालफत कर दी है। दौरान समात वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये खुफिया मालूमात हैं, पब्लिक नहीं की जा सकती। इस पर अदालत ने कहा कि ये मामला खुफिया कैसे रह सकता है, आप तफसीलात अदालत में पेश करें। सवाल ये है कि क्या ये मालूमात सामने आ सकेंगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मौजूदा हुकूमत ने सबसे बड़ा केस तोशा खाना का ही बनाया इमरान खान के खिलाफ, अब यही हुकूमत इसे खुफिया मालूमात कह रही है और इसे सामने लाने से घबरा रही है, क्यों? ये 1947 से मांगी गई हैं
और ये मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक स्टंट है पीटीआई की तरफ से कि अब जबकि उनकी अपनी तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है तो वो चाहते हैं कि माजी की सारी सामने लाकर अपनी चोरी को जस्टिफाई किया जा सके। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत को दे देनी चाहिए सारी तफसीलात, और पुरानी जितनी भी हैं कायदे आज़म से लेके आज तक सारी दे देनी चाहिए। उसमें जितने फ़ौजी हुक्मरान भी हैं बाकी भी हैं दे देनी चाहिए। इसमें मुझे तो कोई ऐसा मुज़ायका नज़र नहीं आता, और आवाम का हक़ भी है कि वो जाने कि किसने क्या लिया हुआ है, छुपाई नहीं जानी चाहिए, और मैं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको मौजूदा चोरी को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी नहीं किया जा सकता कि जी अब जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई जी, जनरल ज़ियाउल हक ने 102 तोहफे लिए थे तोशाखाना से। भाई आप जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पर जाकर मातम करें कि उन्होंने 102 को तोहफे लिए थे, लेकिन आप अपने तोहफ़ों का जवाब ज़रूर दें। जनरल ज़ियाउल हक के लिए हुए तोहफ़ों की बुनियाद पर आपके लिए हुए तोहफे जो हैं और उनकी ख़रीदो फरोख्त जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसी रिटें और ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें आजकल हम देख रहे हैं कि जनरल अयूब ने इतने लिए थे, लियाकत अली ख़ान को इतने मिले थे, सिकंदर मिर्ज़ा को इतने मिले थे। भाई उन सब की कब्रों पर मातम करें जाकर, जो मर्ज़ी करें, लेकिन सवाल ये है कि अपनी चोरी का ज़रूर हिसाब दें। ये जो आपने ग्राफ के हीरों के सेट बेचे हैं, जो आपने घड़ियां बेची हैं, लेकिन आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जिक्र वो इस रेट पिटीशन के पीछे नहीं छुप सकती हैं, उसका जवाब बहरहाल देना पड़ेगा। आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जिक्र करना भूल गए मुजम्मिल साहब। तो भाई उन्हें जेल दे देना। इमरान खान साहब 4 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे, उन्हें चाहिए था उनके ऊपर वो रेफरेंस मूव करते। आसिफ जरदारी साहब तो पार्लियामेंट के रुकन भी थे, स्पीकर को उनका रेफरेंस भेजते, अपना असद कहते स्पीकर था, वो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस चला जाता। जी ठीक है। केस आपने कोई बनाया नहीं। जब आपसे कहा जाता तो आप कहते थे हमने तो कोई केस नहीं बनाया, ये माजी के केसेस हैं जो चल रहे हैं। आप इस बात का क्रेडिट लेते थे कि हमने कोई केस नहीं बनाया, ये तो माजी के केसेस चल रहे हैं। तो आप पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। जिसको भी मिलते हैं, इसकी क्या वजह है कि उन तहाइफ को छुपाने की कोशिश की जाती है? क्या आवाम का ये हक नहीं है कि उन्हें इसके बारे में मालूमात हो, उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं? बिल्कुल आवाम का हक है, और बुनियादी हक मेरा ख्याल है शामिल होना चाहिए। इंडिया में तो है और भूटान में भी है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, भूटान का नाम लेता हूँ मैं, तो भूटान में भी है। और अमेरिका में तो तोहफे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ब्रिटेन में कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप तोहफा लेंगे या तोहफा देंगे, कोई कंसेप्ट नहीं है। और ये जो है, चले ग्राफ को छोड़ दें, ये तो केस चल रहा है, अब सेशन कोर्ट में केस है, इसकी प्रोसीडिंग होगी, प्रॉपर केस हो गया है अभी। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 47 से अब तक सबका निकालें, नॉट पॉलिटिशियंस। कायद आज़म सियासतदान थे, उनका भी निकालें, जनरल ग्रेसी का भी निकालें, ग्रेसी के बाद जो साहब आए उनका भी निकालें, और उसके बाद जो अब तक ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल्स हैं, और कहते हैं ना मोतबरीन हैं, जिनको मिलते रहे तोहफे, उन सब के निकालें। और ये देखें कि उन सब ने उनका क्या किया। किसी को 2 दरवाजे मिले थे सोने के, उसने कहाँ लगाए, किस किस मज़ार पे लगाया उसने। किनको घड़ियाँ मिली थी, वो घड़ियों का किया। किसी को गाड़ियाँ मिली थी, गंधारा क्या हुआ। ये बहुत सी कहानियाँ हैं, तो ये आनी चाहिए सामने। खुफिया कोई चीज़ नहीं है, ये तोहफे स्टेट की मिल्कियत है, और स्टेट जो है वो चाहेगी, उसको चाहिए कि एक लॉ बनाए, कानून बनाए। अगर ये कानून है कि खुफिया है तो उसको बैक डेट से मनसूख कर दे, ख़त्म कर दे उस कानून को। और जो अवेलेबल है रिकॉर्ड, जो अवेलेबल है वही आएगा ना, तो वो पेश कर दे। बोले कायद आज़म का हो, लियाकत अली खान का हो, बोगरा का हो, सोहरावर्दी का हो, किसी का भी हो, और आज तक आ जाए। जरदारी साहब का भी ले लें कि उन्होंने गाड़ी किस तरह ली, नवाज शरीफ का भी ले लें, गिलानी साहब का भी ले लें, सबका ले लें, कोई इतराज़ की बात नहीं है। लेकिन ये आम होना चाहिए कि हमारे लीडरों को कौन क्या क्या देता रहा है और कौन हजम करता रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, बाकी की राय भी शामिल करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तोशा खाना के हवाले से। अंबर, क्या लगता है हुकूमत क्यों मुखालफत कर रही है? देखिए, हुकूमत हमेशा जब मुखालिफत करती है, जब भी कोई मालूमात को छुपाने की कोशिश करती है, जब कुछ गड़बड़ हो। इमरान खान साहब ने भी ये तोशा खाना का केस जो है, जब उनसे पूछा गया था तो छुपाने की कोशिश की थी। और सवाल ये बनता है कि क्या पब्लिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ये बिल्कुल पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। ये आर्टिकल 19A आइन के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत ये आपका बिल्कुल हक है। इसमें सिक्योरिटी और इसमें आपके जो दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात से क्या ताल्लुक है। अगर आप ऐसे तोहफे तहाइफ रिसीव हुए हैं, उनके साथ क्या किया गया है, वो किसके पास है, उसके लिए क्या कीमत अदा की गई, वो किसको दिया या बेचा, मेरी घड़ी है या मेरी मर्जी है, ये सब अवाम को जानना चाहिए। और अगर हुकूमत ये समझती है, जो मौजूदा हुकूमत है, कि ऐसी कोताहियाँ हुई हैं, ऐसी चोरी हुई है जो इमरान खान साहब से ज़्यादा है, तो फिर छुपाते रहें, वरना सबके साथ सामने आया कर दे। आपको याद होगा कि किस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक डिस्प्ले भी लगाया था कि जो भी उनको अभी तक तोहफे तहाइफ वसूल हुए थे उनको पब्लिक के लिए एग्जिबिट कर दिया जाए। तो ठीक है, लेकिन इससे कबल क्या हुआ ये जाने का बिल्कुल हक है। और जब भी कोई रियासत छुपाती है उसका मतलब यही है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सही। अमीर अब्बास, क्या कहेंगे? जैसे कि अंबर कह रही है कि जब रियासत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही होती है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या वाकई कुछ गड़बड़ है? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो फरमानी। मैं इसमें सिर्फ इजाफा करते हुए कहना चाहूंगा कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जब ये सारा दिन इमरान खान के तोशा खाना की कप्तान हमें सुनाती है, सारा दिन ये मीडिया स्पेस देती है, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और जब इनसे तोशा खाना के बारे में सवाल किया जाता है, ये एक दफा नहीं हुआ, ये एक केस तो आज हुआ है हाई कोर्ट लाहौर में, जिसको आप आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप रेफर कर रही हैं। इससे पहले एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्याजी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हुकूमत को दरख्वास्त भेजी। हुकूमत ने उस वक्त भी जवाब दिया, इसी पीडीएम हुकूमत ने आज से 3-4 महीने पहले यही जवाब दिया, और फिर केस हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने फिर फैसला किया कि हाँ, इसको पब्लिक किया जाए। भाई, इस पे कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मकसद बनता है? जिसका मतलब है कि आपके मन में चोर है। आप सारा दिन बैठ के आप किस मॉरल हाई पोडियम पे खड़े होकर इमरान खान को तोशा खाना का ताना देते हैं? आप किस तरह उसको तोशा खाना चोर कह सकते हैं? इसका मतलब है कि आप खुद तोशा खाना चोर। आपने खुद तोशा खाने में फिर डाके मारे। जब आपकी इंफॉर्मेशन रिलीज करने की बारी है, इमरान खान की तो हो गई, मुझे तो मुजम्मिल साहब के ऊपर भी हैरत हो रही है कि सवाल आपने इस हुकूमत से किया, उन्होंने सारा रुख दरियाओं का मोड़ दिया इमरान खान की तोशा खाना। भाई, उसको तो सारा वो तो नाहल हो गया, वो तो नाहल हो गया। आपके केस जैसे चुकाई साहब बता रहे थे, केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, लटका दे इमरान खान को। इमरान खान ने अगर वायलेशन की है कानून की, तो उसको एक बाल राई बराबर भी उसके साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लटका दी उसको, लटकाए बना दे, पाकिस्तान में लटका दे। सवाल इनसे हो रहा है कि जिन्होंने तूफान खड़ा किया हुआ 8.5 महीने से, कभी वो उमर फारूक जरूर निकल कर आ रहा है, कभी और निकल कर आ रहा है, वो एक पूरा का पूरा मीडिया हाउस सुबह शाम लगा हुआ है। उस मीडिया हाउस ने आज सुबह से लेकर शाम तक सवाल उठाए इस पर। यानी पूरा मुल्क की एक अजीब प्रॉब्लम, किस तरह हम एक मुल्क के अंदर एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप एक प्रिंसिपल के ऊपर बात करें ना, एक प्रिंसिपल स्टांस क्या है कि तोशा खाना, जैसे दो मेहमानों ने कहा कि तोशा खाना 1947, वैसे तो 1974 में ये जो नया कानून बना था, लेकिन 1947 ऑनवर्ड्स जिसने जो लिया उसको पब्लिक में करें, आवाम के सामने रखें। भाई, बाहर से जो माल आए वो तुम खा जाओ जी, 5% 10% पे करके, और जो बाहर से आने वाले मेहमानों को हम बतौर रियासत तोहफा दे, वो रियासत तुम हमारी जेब से निकलाओ। तुम्हारी शक्ल बड़ी अच्छी है भाई, तुम हुक्मरानों की, वो भी अपनी जेब से खाओ तुम माल, लोग अदा करें कीमत क्यों भाई? सही। अगर माल तुम खा रहे हो बाहर से आया हुआ, कीमती घड़ियां, वो ग्राफ की है या जराब की है, जिसकी भी है, तो फिर तुम्हारे पेटों से निकलवा के बाहर भी तोहफे देने चाहिए ना। तुमने अजीब ही अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों में एक अजीब तमाशा, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, थप्पड़ है जमहूरियत के मुंह के ऊपर। और ये जो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की चैंपियन बनती है, और आजादी राय और ट्रांसपेरेंसी, और ये नून लीग दोनों, ये है आपकी डेमोक्रेसी इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसपेरेंसी। और आप कह रहे हैं कि ये कौमी लॉ है। भाई, ये किसी ने कोई आपसे एटॉमिक साइट्स का पूछ लिया कि आपने कहां पे एटम बम छुपा के रखे हुए? क्योंकि आपके मन में चोर है, चूंकि आप एक हिपोक्रेट है, क्योंकि आपके डुअल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि आपने खुद, आपका माजी खुद दागदार है,
और आप अगर ये सब कुछ खोल के रख देंगे तो आपका अपना भयानक चेहरा कौम के सामने आ जाएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया। फिर ये बात ना नहीं रुकेगी शायद। जब ये इंफॉर्मेशन सामने आएगी ना कि 1947 से लेके अब तक किसने क्या लिया, फिर सवाल ये नहीं उठेगा कि जिसने जो लिया था वो है कहां, निकाल लेंगे। अगर इमरान खान से ये फौरन क्वेश्चन हो रहा है ना कि बाहर से आने वाला गिफ्ट अखलाकी तौर पर नहीं बेचा जा सकता, तो फिर दूसरों से भी पूछा जाएगा कि जो तुमने बाहर से लिया था अखलाकी तौर पर वो कहां रखा है, दिखाओ तो सही बेच दिया। ठीक है, अंबर कुछ ऐड करना चाह रही है? अंबर क्विकली ऐड कीजिएगा। इसीलिए मैं वक्त देख रही थी और मैं सोच रही थी कि हमने तोशा खाना में और इन मामलात पे इतना वक्त जाया किया, लेकिन जो अहम खबर थी वो बन्नू की थी और इसमें हमें जिम्मेदारी का तयन तो जाहिर है जब ये सब कुछ होगा तो, लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की जो अफगान पॉलिसी थी, जो पुलिस एहलकार बार बार शहीद भी होते रहे हैं क्योंकि फ्रंट लाइन में होते हैं, अफगान हुकूमत में इस वक्त ही यानी कि वफाक उनकी भी जिम्मेदारी है और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूमत है उनके पास, वो अभी कहाँ है और क्या कर रहे हैं, ये सवाल हमसे रह गया। और मैं बिल्कुल वक्त की कमी के सबब, वरना हम जरूर इस बारे में डिस्कस भी करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे इस सवाल का ताल्लुक कौमी सलामती से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वक्त की कमी के सबब हम इस सवाल को ऐड नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।